कश्मकश। आदित्य, ये तुम क्या कर रहे हो? अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। तुम भी अपना सामान पैक करो, हम अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। आदित्य, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे अच्छी तरह से पता है मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना मैं अकेला ही। आदित्य, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। इस घर में रुकने के लिए मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ रहना है। मगर आदित्य, तुम अपने घर वालों से रिश्ता तो पहले ही तोड़ चुके हो और अब तुम इस घर को छोड़ने के लिए भी कह रहे हो। तुम ये सोचो कि हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ। मुझे सड़क पर रहना मंजूर है पूर्वा, लेकिन इस घर में मैं नहीं रह सकता। आदित्य, तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना गुस्सा है कि तुम इस घर को छोड़कर सड़क पर रहने तक के लिए तैयार हो गए। ऐसा कहकर तो तुमने हमें गैर ही बना दिया। मैंने गैर बना दिया? मैंने गैर बना दिया भाभी? अरे गैर तो आप लोगों ने मुझे बनाया है। मैं जब भी इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो हमेशा मुझे गैर होने का एहसास दिलाया जाता है। अरे मैं तो आप लोगों को अपना समझता हूँ। आदित्य, इस घर के लोग भी तुम्हें हमेशा अपना ही समझते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो साहिल सारी प्रॉपर्टी लौटाने की बात क्यों करते? उस प्रॉपर्टी का लालच नहीं है मुझे। अगर मुझे दौलत का इतना ही लालच होता तो मैं अपना घर छोड़कर कभी नहीं आता, अपने घर वालों से कभी रिश्ता नहीं तोड़ता। अरे मैं तो ये सब जानती हूँ आदित्य, तुमने आज तक जो भी किया है इस घर के लिए और इस घर के लोगों के भले के लिए ही किया है। लेकिन तुम जरा ये तो सोचो कि साहिल जो कर रहे हैं या जो करने का सोच रहे हैं वो भी तो गलत नहीं है ना? भाभी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, ना ही किसी को गलत ठहरा रहा हूँ। ठीक है, मैं साहिल से बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये घर छोड़कर जाने वाली बात तुम अपने मन से निकाल दो। ठीक है भाभी, अगर आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ, लेकिन सिर्फ आज रात के लिए। अगर साहिल भैया ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कल ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। परेशान हो रही हो मंदिरा? वो आती होगी। लेकिन कब मम्मा? उसने जो वक्त दिया था उसको बीते 1 घंटा हो चुका है। मंदिरा, तुम तो जानती हो सपना वर्मा कोई मामूली वकील नहीं है। अरे किसी जरूरी काम में फंस गई होगी, आती होगी। मम्मा, ये वक्त आराम से बैठने का नहीं है। मेरा मयंक जल्द से जल्द आजाद होना चाहिए, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। आप आ गई? आई एम सॉरी, आप लोगों को मेरा वेट करना पड़ा। अरे सॉरी कहने की क्या जरूरत है। क्या लेंगे आप? फिलहाल तो कुछ नहीं। जो केस आप लोग मुझे सौंपने वाली है उसकी डिटेल्स चाहिए। वैसे तो मम्मा आपको बहुत कुछ बता चुकी है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। एक तरफ काम्या जो हमें बर्बाद करने के लिए इस घर में चली आई, और दूसरी तरफ साहिल जिसने धोखे से हमारी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, और साथ साथ सिंघानिया के मर्डर केस में मेरे बेटे को फंसा दिया। हाँ सपना जी, काम्या और साहिल ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मयंक पर 2 कत्ल के इल्जाम है और साथ ही धोखे से हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया गया है। आप बस किसी तरह मयंक की जमानत करवा दीजिए और हमसे हमारी जो दौलत छीन ली गई उसे वापस दिलवा दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले मयंक के बारे में सोचना चाहिए। उसकी जमानत तो मैं करवा ही लूंगी, और रहा सवाल आप लोग की जायदाद का, तो मैं आप लोग से वादा करती हूँ कि वो जायदाद आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन वो बात अलग है कि इस काम में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि केस बहुत लंबा चलने की उम्मीद है। लेकिन एक बात का तय है, जीत आप लोगों की ही होगी। सपना जी,
आपने बोलकर हमें थोड़ी तसल्ली दी है। देर से ही सही, बस हमें हमारी दौलत वापस मिल जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हाँ, मयंक को जमानत दिलवाने में देर मत कीजिएगा, वो हम लोगों का एकमात्र सहारा है। जी मैं समझ सकती हूँ, केस तो मैंने आज ही हाथ में लिया है, 1-2 दिन का वक्त तो लगेगा ही। 1-2 दिन के लिए ठीक है, लेकिन प्लीज मयंक की जमानत में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये केस आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मयंक के 2 दुश्मन हैं, काम्या और साहिल, और ये दोनों आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश जरूर करेंगे। जी मैंने फाइल स्टडी की है, और साहिल मेरे रास्ते की क्या रुकावट बनेगा, बल्कि मैं उसके रास्ते में इतनी मुश्किलें पैदा कर दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। साहिल अपने जाल में खुद फंस सकता है। साहिल और सागर के बीच का अंतर उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, शायद वो ये सोच भी नहीं सकता। बट यू डोंट वरी, साहिल को सबक सिखाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं। बस आप लोग देखते जाइए कि ये सपना वर्मा मयंक की जमानत के साथ साथ साहिल के साथ क्या क्या करती है। आदित्य से मिलकर आ रही? हाँ, वो जिस तरह से गुस्से में उठकर अपने कमरे में गया, मैं तो घबराई गई। क्या कह रहा तू? कहेगा क्या, बस अपना सामान पैक करके निकल ही रहा था घर से। ये आदित्य नादान है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। साहिल, आदित्य जो कुछ भी कर रहा है हमारे लिए कर रहा है ना, हमारी खुशी के लिए। देखो, उसने हमेशा इस घर के लिए अच्छा चाहा है। जब उसे ये पता चला कि उसके परिवार वाले हमारे परिवार वालों के साथ बुरा कर रहे हैं, तो उनसे वो सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ हमारे पास चला आया। तनु, मैं मानता हूँ कि आदित्य जो भी कुछ कर रहा है मेरे लिए ही कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, लेकिन बदले में जो कुछ वो मुझसे करने के लिए कह रहा है वो मुमकिन नहीं है। आखिर क्यों मुमकिन नहीं है? बस वो तो इतना ही चाहता है ना कि उसके परिवार और हमारे परिवार के बीच जो नफरत की दीवार है वो टूट जाए। इसमें क्या गलत चाह रहा है? क्या गलती है उसकी? तनु, गलती आदित्य की नहीं है, गलती उसके घर वालों की। उन्होंने गलती की है और उनकी गलती की सजा मैं उनको दे भी चुका। तुम्हें मालूम है कि मैं उनसे उनकी सारी प्रॉपर्टी छीनकर उन्हें सजा दे चुका हूं, उन्हें तबाह कर चुका हूं। अब आदित्य के कहने पर उन्हें सब कुछ वापस करके उन्हें आबाद कर दूं मैं। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, तुम्हारे जो मन में आए करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज के बाद तुमसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगी। तनु, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन तुम खुद ही बताओ, जो जुल्म, जो तकलीफें तुम लोगों को मयंक ने मेरी गैर हाजिरी में दी है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ? उन्हीं जुल्म का शिकार मेरी माँ हुई थी और सिर्फ उसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। साहिल, मयंक ने हमारे परिवार के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं भी उससे नफरत करती हूँ। लेकिन आखिर कब तक? कभी ना कभी तो हमें ये नफरत की दीवार गिरानी ही होगी ना। तनु, चलो 1 मिनट के लिए मैं चौधरी खानदान को उनकी सारी गलतियों के लिए माफ कर सकता हूँ, भूल सकता हूँ, उन्हें सब कुछ वापस भी कर दूं। लेकिन मुझे काम्या के बारे में भी सोचना है। मेरे साथ साथ काम्या भी उनकी दुश्मन है। तुम ही सोचो, अगर उन्हें उनका सब कुछ वापस मिल गया तो वो काम्या को उस घर में रहने देंगे? तनु, ये सब सोचना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन करना बहुत मुश्किल। मेरे लिए बहुत दुविधा की घड़ी है तनु, और मैं इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और रही बात आदित्य की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात समझ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहिल भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो काम्या, उस काम्या के नाम साहिल भैया सारी प्रॉपर्टी करने की बात कर रहे हैं, जो एक छलावा है, एक धोखा है। मैं मानती हूँ मयंक भैया ने काम्या से शादी की है,
मगर काम्या ने क्या किया है? काम्या ने तो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए धोखे से मयंक भैया के साथ शादी की। उसका तो मकसद ही यही था कि वो मयंक भैया को, मम्मा जी को और नानी माँ को बर्बाद करे। वो तो उनसे बदला लेना चाहती थी। फिर वो उस घर की बहू कैसे हो सकती है? आदित्य ने तो साहिल भैया को प्रॉपर्टी लेने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में अगर साहिल भैया सारी प्रॉपर्टी काम्या के नाम कर देते हैं तो हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। अब मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा। मुझे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे चाहिए। इसीलिए मैं उन्हें मजबूर करूंगी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए। मगर उस काम्या के नाम मैं वो प्रॉपर्टी कभी नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। अरे साहिल बेटा, तुमने क्या फैसला किया? किस बारे में? वही जो आदित्य ने तुमसे कहा था। वो आदित्य को बता तो दिया मैंने। वो तो हम सब ने सुना बेटा। बेटा मैं कहना तो नहीं चाहती, फिर भी कह रही हूँ, किसी भी फैसले को जिद बनाने से पहले सोच लो। नहीं माँ, मैं जिद नहीं कर रहा, लेकिन आदित्य जो कह रहा है उसका नतीजा क्या निकलने वाला है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर चौधरी खानदान को उनकी खोई दौलत वापस मिल गई ना, तो वो काम्या और पूर्वा दोनों को हमेशा के लिए घर से। पूर्वा को कोई तकलीफ नहीं होगी, हम जानते हैं। आदित्य उसका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। और काम्या, उसका क्या होगा? उस बेचारी ने तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी दाई अम्मा। आपको शायद ये बात याद नहीं कि जब मैं चौधरी खानदान को उनके किए की सजा दे रहा था, तब काम्या ही थी जिसने मेरा साथ दिया था। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि मयंक को ये जायदाद वापस मिले ना मिले, वो काम्या को कभी नहीं अपनाएगा। तो फिर ऐसा जानते हुए आप ये बात कैसे कर सकती हैं? दाई अम्मा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर उसके पास उसके रिश्ते ना हो तो कम से कम जीने का जरूरी सामान तो हो। इंसानियत के नाते उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, और सोचने के और भी तो तरीके हो सकते हैं। इसके लिए आदित्य का दिल तोड़ना तो जरूरी नहीं है ना। देखो बेटा, आदित्य सिर्फ यही तो चाहता है कि दोनों परिवारों की दुश्मनी खत्म हो जाए। तो क्या वो कुछ गलत चाहता है? दाई अम्मा, मैं आदित्य की चाहत को गलत नहीं बता रहा, उसके तरीके को गलत बोल रहा हूं। आप तो जानती हैं कि अगर चौधरी खानदान को उनकी खोई हुई ताकत वापस मिल गई तो एक बार वो फिर से। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उन लोगों ने जो भी कुछ मेरे परिवार के साथ किया है उसको मैं कैसे भुला सकता हूँ, कैसे माफ कर सकता हूँ? ठीक है, तुम निभाते रहो दुश्मनी। छोटी दुल्हन तो बोल ही चुकी है कि इस बारे में वो तुमसे कुछ नहीं बोलेगी, और अब मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ कि मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगी इस बारे में। अरे मैं क्या, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम करो। छोटी दुल्हन का क्या, रोती है तो रोने दो। वैसे भी आज तक बेचारी रोती ही तो आई है, पहले तुम्हें खोने के गम में, और अब जब तुम उसे मिल गए हो तो तुम उसे खुद ही रुला रहे हो। तुम्हें जो करना है करो। क्या करूं मैं? कोई भी मेरे फैसले से कुछ नहीं है। न दाई अम्मा, न तनु, न आदित्य, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे इनकी बात माननी ही होगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे काम्या से मिलना होगा। कहीं वो ये ना कहे कि मैंने उसे बिना बताए प्रॉपर्टी वापस लौटाने का फैसला ले लिया। मुझे काम्या से इसी वक्त मिलना चाहिए। Excuse me. Hello, Mr. साहिल। आप मुझे जानती हैं? जानने की कोशिश कर रही हूँ। साहिल या फिर सागर? मैं जान सकता हूँ कि आप मुझे क्यों जानने की कोशिश कर रही हैं?
ताकि धोखा देकर आपने जिन लोगों को परेशान कर रखा है, आपके धोखे से उन्हें बचाने के लिए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। दरअसल मैं मयंक चौधरी की तरफ से केस लड़ रही हूँ। तभी मुझे लग रहा था कि आपके बोलने का अंदाज चौधरी परिवार के लोगों से मिलता जुलता क्यों है। मिस्टर साहिल, उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा है कि मैं उन्हें उन सारी परेशानियों से मुक्त कर दूं जिन परेशानियों में आपने उन्हें डाला है। तो जाहिर सी बात है मैं उन्हीं की भाषा बोलूंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई आपने उनसे फीस ली है तो फीस के बदले में काम तो करना ही चाहिए। लेकिन शायद एक बात आपको पता नहीं कि मैं चौधरी खानदान के लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपसे भी। आई नो दैट आप मुझसे बात करना नहीं चाहेंगे, पर इत्तेफाक का क्या, गलती से हम लोग मिल गए। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आपने उन लोगों के साथ जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं किया। आप फंस सकते हैं। इसका मतलब आप मुझे धमकी दे रही हैं। मैं धमका नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। अभी भी वक्त है मिस्टर साहिल कि आप उनको उनकी सारी दौलत वापस लौटा दीजिए और मयंक को कानून के सामने बेगुनाह साबित कर दीजिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज जिस मुसीबत में मयंक है, कल उसी मुसीबत में आप हो। आप उनका केस लड़ रही हैं, फिर तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आप उन्हें मुसीबत से बाहर निकाल सकती हैं या नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है ना। आप मुझसे मदद मांग रही हैं। कमाल है चौधरी खानदान का। आज वो इतने परेशान हैं कि उनकी यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन उनके काम का है और कौन नहीं। मिस्टर साहिल, ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं उनके कितने काम किए और आपने उनके लिए जो जाल बिछाया है, आप उसमें ही फंसने वाले हैं। ये मत भूलिए कि सिंघानिया के साथ आपकी दोस्ती रही है। मेरा मतलब है आपके लिए वो काम करता था और सिंघानिया के जरिए ही आपने उन पेपर्स पे साइन करवाए। अब क्या भरोसा कि बाद में किसी अनबन की वजह से सिंघानिया को आपने ही। इतना ही नहीं, मैं तो आपको सागर साबित करने वाली हूँ और उसके लिए मेरे पास सबूत भी है। वो होटल जहां आप ठहरे थे, फोन नंबर और सबसे बड़ा सबूत, गांव में रहने वाली वो लड़की पायल। समझ में आया? हैव अ गुड डे मिस्टर साहिल, या फिर सागर।